बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में सूप बनाने के बाद क्यों ये बात दिल में रह जाती है कि हमारा सूप ऐसा जायकेदार क्यों नहीं बना जो हम पिछले रेस्टोरेंट में पीकर आए थे या किसी अच्छे होटल से पीकर आए थे। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, बल्कि किसी रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार आपको अपने घर का सूप लगेगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ सबरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। एक पतीले में हमने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और साथ ही 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर हमने लहसुन का पेस्ट डाल करके उसको सौते कर लिया। 1 केजी मुर्गी का गर्दन है, ये देखिए हमने इसको साफ़ करके इसके बीच का रग जो होता है वो भी हमने निकाल लिया है। अब इसको हम लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। इतने अच्छे से भूनना है कि इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमारे पास ये 2 बादियान हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 स्टिक है दालचीनी का। इसे भी हम अंदर डाल देंगे और आपने ये स्पाइसेस लाज़मी डालने हैं। और साथ ही हम इसमें 2 चुटकी के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 से 1.5 खाने के चम्मच नमक डालेंगे। और इसको हमने फिर दोबारा जो है चंद सेकंड के लिए इसको भून लेना है, ताकि लहसुन और बाकी जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से एक फ्लेवर जो है वो देना शुरू कर दे। और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 जग पानी ऐड करेंगे। ठीक है, आपने जो है इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है 2 जग पानी हुआ या फिर 8 गिलास पानी हो गया। अब इसको हमने इतनी देर पकाना है कि यखनी हमारी जो है तकरीबन 2 से 3 गिलास 2 गिलास तक की कम हो जाएगी पक पक करके। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मसाला है वो हमने निकाल देना है, साबित मसाले। और इसके गर्दन को भी हमने निकाल देना है चिकन के, और इसको एक बर्तन में सेपरेट कर लेंगे। और करने के बाद हमने इसका रेशा बना लेना है। बिल्कुल गरम-गरम में नहीं बनाना है। आप इसकी जगह चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन के गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन की जो गर्दन होता है इसका सूप बहुत मज़े का बनता है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब इस तरह से देखिए हमने सारे गोश्त के रेशे कर लिए हैं और साथ ही गर्दन जो है उसके हड्डी जो है उसको हमने साइड कर दी है। सेम इसी तरह से आपने करना है। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो भुट्टा था, उसको हमने बॉईल करके इसके कॉर्न को निकाल लिया है, बीजों को निकाल दिया था। और तकरीबन 1 चम्मच या 1 प्याली हमने डाल देना है अपनी यखनी में। बाकी जो बच जाएगा उसको हमने 1 गिलास पानी डाल करके ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, या चॉपर में भी आप चॉप कर सकते हैं। अब हमने इसको भी डाल दिया है अगेन अपनी यखनी में, जो हमने गर्दन की यखनी तैयार की थी। और यकीन करें बहुत मज़े का ये सूप तैयार होता है। और इसके अंदर हमने डाल दिया है चिकन का रेशा। अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, और साथ ही 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे सिरका, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है आपने भर भर के डालनी है। अब ये हमारे पास विस्टर सॉस है, ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच। अगर आप नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसको यखनी में शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इसमें अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी और ऐड करेंगे। ये हमारे पास है चिकन पाउडर, ये हम लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और साथ ही काली मिर्च का पाउडर है, या कुटी हुई काली मिर्च है, ये ले लेंगे हम 1 खाने का चम्मच। और हमारे पास चाइनीज़ नमक है आधा चाय का चम्मच, और रेगुलर नमक है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है 2 से 3 खाने के चम्मच। अब इसको एक स्पून की मदद से हमने मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इस तरह से हमने भी इसको आहिस्ते आहिस्ते अपने चिकन की वाली यखनी में शामिल कर देना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सीक्रेट ये मेरी रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको हमने पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। एक तरफ हमने 2 अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, बहुत अच्छे से फेंटना है।
ये देख लें बहुत अच्छे से ये फट चुका है। अब इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी यखनी में शामिल करेंगे। इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा-सा डाला और हाथ चम्मच जो है चलाते हुए आपने इसको डालते रहना है। एक ही साथ आपने डाल के छोड़ नहीं देना है, फिर वो बड़े-बड़े पीसेज़ आते हैं जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और फिर मुँह में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप डालेंगे तो इसके भी जो है रेशे की जैसे बन जाएँगे। अब ये देखिए मैं मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए ही इसे डाल रही थी और क्या खूबसूरत सा इसका भी रेशा बन गया है। इसको डालने के बाद हमने एक बाउल में तकरीबन 1.5 प्याली हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है? क्योंकि हमारे सूप की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें तकरीबन 2 कप के करीब हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे और करने के बाद इसको हमने जो है बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें भी कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए यखनी हमारी पक रही है और माशाल्लाह से सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना जो हमने कॉर्न स्टार्च जो हमने मिक्स किया था वो आहिस्ता-आहिस्ता हम इसमें डालते जाएँगे और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन इसे जो है बंद नहीं करना है चूल्हा, तकरीबन 10 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएँगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत अच्छा सा पक जाए। और ये देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया मज़ीद 1 चाय का चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। नमक चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हमने मिक्स कर लिया। मज़ेदार हमारा ये कॉर्न सूप मेरा सीक्रेट जो है ये रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। ये रेसिपी आप यकीन करें बहुत महंगे रेस्टोरेंट में भी जो है ऐसी नहीं मिलेगी। अगर आप इसे बनाएंगे मेरे अंदाज से और इसे आप पिएंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ तो आप यकीन करें हर बाइट में लोग आपको तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे उबले हुए अंडों के साथ। आप इसे सर्दियों में बच्चों को बना के दें, बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें और साथ ही अपनी फीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और भी बेशुमार रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कॉर्न सूप की रेसिपीज़ इससे पहले भी मैंने अपने चैनल में ऐड की हुई है। अब हम इसके साथ एक सॉस रेडी करेंगे जो अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में मिलता है। हमने ले लिया है रेड चिली सॉस 2 खाने की चम्मच, 1 चाय का चम्मच हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और साथ ही आधा चाय का चम्मच हम चाट मसाला यूज़ करेंगे। किसी अच्छे ब्रांड का आपने चाट मसाला लेना है और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस आपने जितनी ज़रूरत हो इतने ही रेडी करना है। ये एक बेहतरीन सॉस आपका तैयार हो चुका है। आप इसको सूप के साथ पिएँ, आप यकीन करें इतने मज़े का ये सूप लगेगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।